हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी मजे में होंगे। दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो चलो बच्चों, आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले। आप सभी की बहुत ज्यादा डिमांड, बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ हिंदी ग्रामर को भी स्टार्ट करो। बाकी अदर सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हो बट हिंदी ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हो, तो हिंदी ग्रामर्स भी आएंगे आप सभी के लिए, साथ ही साथ मराठी ग्रामर्स भी आएंगे, जिससे आप सभी का एग्जाम में लिखना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके, तो ये लेक्चर है 4th स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड तक के सभी बच्चों के लिए। ठीक है, सो आप 4th स्टैंडर्ड में हो, 5th स्टैंडर्ड में हो, तो आपके लिए ये यूजफुल होगा। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण का मतलब कि हिंदी ग्रामर का 4th लेक्चर स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम सबसे बेसिक चीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आप सभी ने नाउन के बारे में सुना है, सभी को पता होगा नाउन क्या होता है कि नहीं। तो नाउन जो होता है वही क्या होता है, वही होता है संज्ञा। क्या? संज्ञा। ठीक है, सो हमारा सबसे बेसिक एंड सबसे फर्स्ट चीज, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी ग्रामर का मतलब कि हिंदी व्याकरण का, जो कि है संज्ञा, जो कि है संज्ञा। ठीक है, सो संज्ञा का मतलब क्या होता है, जब भी आपको संज्ञा याद करना हो, संज्ञा समझना हो, तो तुरंत से आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमारे सामने जो भी चीजें दिख रही है, जो भी चीजों का नाम हमें दिख रहा है, वो सारी चीजें क्या बन जाती है, वो सारी चीजें संज्ञा होती है। अगर आप लोगों ने नाउन पढ़ा होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीजें मैंने इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। और अगर आप लोगों को इंग्लिश बोलने में भी तकलीफ आती है तो ऐसे मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया हुआ है, जिससे आप लोगों को वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके डेली लाइफ में कम्युनिकेट करते टाइम। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इंग्लिश ग्रामर सीरीज भी देखो, और आप लोगों को और क्या चाहिए इंग्लिश ग्रामर में वो सारे टॉपिक्स मेंशन करो कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उन सारे टॉपिक्स के ऊपर आप सभी के लिए लेक्चर्स लेके आऊँ। ओके, चलो तो नाउन संज्ञा का हम देख लेते हैं एक डेफिनेशन। ओके, चलो सो डेफिनेशन हमें किस तरह से दिया हुआ है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब पर्सन, ठीक है, नाउन से रिलेट करो एकदम अच्छे से, एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव, ठीक है, प्राणी, गुण, भाव आदि का बोध होता है, आदि का ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस भी शब्द से, जिस भी वर्ड से, ठीक है, जिस भी शब्द से, शब्द का मतलब वर्ड होता है, तो जिस भी वर्ड से आपको किसी भी प्लेस का, किसी भी थिंग का, किसी भी ऑब्जेक्टिव का, किसी भी चीज का, जैसे कि अगर आप लोग मान ले कोई इंसान है, कोई आपका फ्रेंड है, उसका नाम है, तो वो नाम क्या हो जाएगा, वो संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, किसी भी प्लेस का नाम है, स्थान मतलब प्लेस, ठीक है, सो किसी भी प्लेस का नाम हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, अलग अलग जगह हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पंजाब, गुजरात, आपके पास का इलाका कोई भी हो गया, तो वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी, वो सारी चीजें संज्ञा के अंदर आ जाएगी। ठीक है, उसी के साथ साथ एनिमल्स के नेम, फ्लावर्स के नेम, ठीक है, उसी के साथ साथ गुण मतलब किसी की अच्छाइयाँ, किसी की बुराइयाँ, किसी की भावना, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है, ये सारी चीजें संज्ञा के अंदर आ जाती है। जैसे अगर आप और एक इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं कि संज्ञा के अंदर कुछ 4 टाइप्स भी होते हैं, उन चीजों को भी हमें स्टडी करना है बट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अभी आप छोटे हो, आपको जितनी चीजें हैं मैं इस लेक्चर में उतनी ही चीजें आप लोगों को समझाने वाली हूँ। अभी आप छोटे हो तो आप लोगों को थोड़ा सा इजी लेवल पे आता है, जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारे टाइप्स को भी स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है, ये सारी चीजें संज्ञा के अंदर आ जाती है। ठीक है, चलो सो कोई अगर हैप्पी है या फिर कोई सैड है, तो इस तरह की चीजें भी किसके अंदर आ जाएगी, संज्ञा। ठीक है, मतलब रामू खुश है, श्याम दुखी है, ठीक है, इस तरह की चीज। चलो सो इसके कुछ एग्जाम्पल देख ले फटाफट से। चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है, उदाहरण। उदाहरण मतलब कि एग्जाम्पल। सो यहाँ पे हमें फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बोला है बच्चों, रहमान ने आज अच्छा गाना गाया। रहमान ने क्या किया, रहमान ने आज अच्छा गाना गाया। ठीक है, सो अब यहाँ पे आप लोगों को संज्ञा कौन सा दिख रहा है, क्या यहाँ पे किसी का नाम है, यस, यहाँ पे किसी का तो भी नाम है। क्या यहाँ पे किसी का प्लेस, किसी प्लेस का नाम है, नहीं, यहाँ पे किसी प्लेस का नाम नहीं है। एनिमल का नेम है, नहीं। फ्लावर्स का नेम है, नहीं।
ओके, सो यहाँ पे किसका नेम है, यहाँ पे किसी भी पर्सन का नेम है, किसी भी इंसान का नेम है। तो यहाँ पे कौन से इंसान का नेम है, रहमान का नेम है। ठीक है, तो जो रहमान है वो क्या कर रहा है, रहमान ने अच्छा गाना गाया। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि रहमान क्या कर रहा है, अच्छा गाना गा रहा है। तो यहाँ पे हमें नेम दिखा, सो नेम को अंडरलाइन करना है और नेम को क्या समझना है कि नेम क्या है, नेम हमारा संज्ञा है। ठीक है, सो आपको एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब कि एक सेंटेंस दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है उसी तरह से आपके सामने सेंटेंस रहेगा और उस सेंटेंस में से आपको क्या करना है, संज्ञा ढूंढ कर लिखो। ठीक है, सो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, संज्ञा को अंडरलाइन करेंगे या फिर संज्ञा को ढूंढ कर नीचे आंसर में। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़े। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है हमें, मुझे मुंबई जाना है, मुझे मुंबई जाना है। ठीक है, सो यहाँ पे किसी का नाम है क्या बच्चों, नहीं, यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं है। यहाँ पे किसी एनिमल का नेम है क्या, नहीं, यहाँ पे किसी एनिमल का भी नेम नहीं है। किसी फ्लावर का, नहीं। किसी प्लेस का है क्या, यस, कौन से प्लेस का है, मुंबई। कहाँ का है, मुंबई का है। सो जब भी कोई प्लेस का नाम दिखे सेंटेंस के अंदर तो भी हमें क्या समझना है, तो भी हमें समझना है कि वो क्या है, ये संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी है। ओके, चलो, सो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी डन हो चुका है। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़े, थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़े। श्याम ने कपड़े खरीदे दिल्ली से, कहाँ से, दिल्ली से। तो क्या यहाँ पे किसी का नाम आ रहा है, किसी एनिमल का या फिर किसी पर्सन का, यस। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पर्सन का नाम आ रहा है। कौन से पर्सन का, श्याम का नाम आ रहा है कि नहीं। सो श्याम यहाँ पे क्या आ जाएगा, श्याम यहाँ पे नाम मतलब कि संज्ञा आ जाएगा। क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। ओके, अब बताओ, अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, है कि नहीं, क्वेश्चन तो आया ही होगा कि मैम यहाँ पे तो हमें एक और दिया हुआ है, यहाँ पे तो हमें एक प्लेस का भी नाम दिया हुआ है। तो बस क्या करना है, आपको प्लेस के नाम को भी अंडरलाइन करना है। राम ने कहाँ से, श्याम ने कहाँ से कपड़े खरीदे, श्याम ने दिल्ली से कपड़े खरीदे। ओके, सो यहाँ पे पर्सन का भी नेम है, साथ ही साथ यहाँ पे किसका नाम है, यहाँ पे एक प्लेस का भी नेम है। ठीक है, तो इस प्लेस के नाम को भी आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, साथ ही साथ आपको इस पर्सन के नेम को भी अंडरलाइन करना है। ओके, आई होप सो आप लोगों को ये संज्ञा का टॉपिक बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। चलो मैं अब आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ओके, चलो यहाँ पे क्या दे रही हूं मैं, रानी गाना गा रही है। क्या कर रही है वो, रानी गाना गा रही है। जल्दी जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही साथ एक और एग्जांपल जिसकी हेल्प से आप लोगों को और ज्यादा आसानी हो जाएगी कि आप किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मीना गुजरात गई थी। ठीक है, मीना कहाँ गई थी, गुजरात गई थी। और आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करना है। क्या इसमें कौन सा संज्ञा है वो भी कमेंट सेक्शन में बताना है और साथ ही साथ सेकंड क्वेश्चन में संज्ञा क्या है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, आई होप सो आप सभी को अच्छी तरह से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके आगे की टॉपिक हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम और अच्छी तरह से समझेंगे कि सर्वनाम क्या होता है और उसके भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। साथ ही साथ आपको होमवर्क भी मिलेगा। ओके, चलो सो तब तक के लिए बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, सारे के सारे फ्रेंड्स से शेयर भी जरूर से कर देना और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।